जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सिंगल फ्लक्स वाली को हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक का जैसा कि हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं। लिखा है ट्विन ब्रदर्स डैश 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 इच अदर। अब दो ब्रदर की बात हो रही है, दो पर्सन की। तो आपको एक ये यूज पता होना चाहिए कि पर्सन की समानता के लिए हम लोग अलाइक का यूज करेंगे। यहाँ अलाइक ईच अदर, एक दूसरे की तरह लग रहे हैं, ठीक है। सेम क्वालिटी होती है, अगर क्वालिटी की बात होती है तो सेम लगाते हैं, ठीक है। रिजेंबल आता है फोटो के लिए, जब किसी की फोटो किसी से मिलती है तो रिजेंबल वर्ड यूज होता है। ध्यान लिख लीजिए, नोट करते रहिए ये बात, पेन कॉपी लेकर रेडी रहिए। रिजेंबल किसके लिए आएगा? फोटो की समांतर। सिमिलर फेस हो गया, ठीक है। आगे देखिए, वी डिसाइडेड टू डैश डैश स्मोकिंग लास्ट ईयर। अब पहला वर्ड लिखा है रिजाइन, दूसरा लिखा है एब्डिकेट, तीसरा लिखा है एब्जोर, चौथा लिखा है गिव अप। ओके बेटा, है ना। तो जैसे मैं सबकी मीनिंग बता दे रहा हूं आपको। कभी कभी क्या होता है, सब मीनिंग पता भी होते हैं, उसके बावजूद भी आप गलत करके आते हैं। जैसे रिजाइन, अपनी पोस्ट से क्या करते हैं हम लोग? रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। उन्हें पोस्ट से क्या करते हैं? तो पहला बात कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि किसी पोस्ट की बात नहीं, स्मोकिंग की बात हो रही है। एब्डिकेट द थ्रोन होता है, कोई सिंहासन छोड़ देना, कोई पद छोड़ देना, है ना, उसे कहते हैं एब्डिकेट कर देना, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता। अब एब्जोर द बैड हैबिट्स, क्या लिखेंगे? एब्जोर द बैड हैबिट्स, ठीक। ओके बेटा, तो बुरी आदतों को छोड़ देना। अब आपको स्मोकिंग बुरी आदत है, अच्छी बात है। अगर यहां पर ये गिव अप न दिया हो गया होता तो फिर आंसर यही हो जाता, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पर देखिए एब्जोर, अब कहानी क्या है यहां पर कि हमें पहली बात तो टू लगा है इन्फिनेटिव, तो हमें यहां वर्ब ही चाहिए, तो वर्ब लिखिए गिव, ठीक। एक तो कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, इन तीनों का मतलब ही गिव अप है, तो इसलिए आंसर करेक्ट होगा ये। क्योंकि हमारे एग्जामों में आजकल नियरेस्ट मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है, एकदम करेक्ट मीनिंग। हो सकता है दो मतलब हो उसके, तो हमें बिल्कुल करेक्ट वाले पास पहुंचना है, तो वो हो गया गिव अप। आगे चलते हैं। द पुलिस रेड ए हाउस एंड डैश डैश 5 क्रिमिनल्स। ये बहुत अच्छा है, लगाइए आप लोग, पहले कर लीजिए। पहला है एब्डक्टेड, दूसरा है अरेस्टेड, तीसरा है स्नैच्ड, चौथा है नैप्ड। हो गया बेटा, ठीक। देखिए तो पहले एब्डक्ट, देखो ध्यान से, यहां पर लिखा है एब्डक्ट, किडनैप, हाईजैक, ठीक। तो एब्डक्ट, किडनैप, हाईजैक का मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है। तो एब्डक्ट आप जानते हो, एब्डक्ट या किडनैप घर से उठा लेना, और हाईजैक कोई प्लेन वगैरह क्या कर लिया जाता है? हाईजैक कर लिया जाता है, ठीक है, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो एब्डक्ट, किडनैप, हाईजैक का मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद देखिए अरेस्ट, पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है। तो आप लोगों ने आंसर लगाया होगा अरेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, हाँ गलत हो गया ये, ठीक है। यही होता है पेपर में, हम देखो सोच रहे हैं अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? अब वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ लिखा है पुलिस रेड ए हाउस, एक हाउस में पुलिस ने पहले रेड, छापा मारा है। तो छापा मार के किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, छापा मार के उसको धर दबोचना कहते हैं, पकड़ लिया, ठीक, उसे कहते हैं नैप्ड, धर दबोचा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नैप्ड। तो जब भी रेड की बात आएगी आप लगाएंगे नैप्ड, ध्यान रखिएगा बेटा, ओके, ठीक है। स्नैच के भी पर्स वगैरह स्नैच कर लिया, स्नैचिंग हो जाती है ना। मैडम जी जा रही हैं पर्स लेके और रास्ते में चुरवा आ गया, वो खींच रहा है ऐसे करके, मैडम जी अपनी तरफ खींच रही हैं, ऐसे चलता है, तो स्नैच कर रहा है। क्या कर रहा है? स्नैच, है ना। चैन स्नैचिंग सुना होगा, चैन स्नैचिंग हो गई, ऐसे आए वो गाड़ी में बैठ के ऐसे हाथ मारा, चले गए, ठीक है। लेकिन आजकल लोग भी कलाकार हो गए हैं, सब नकली शकली पहन रहे हैं, ले जाओ ले जाओ चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, उसके बाद देखो इधर, इंदिरा गांधी वाज वाइस सिक्योरिटी गार्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा इसमें समझने में। पहला वर्ड लिखा है मर्डर्ड, दूसरा लिखा है डिस्ट्रक्टेड, तीसरा असैसिनेटेड, और चौथा दिया हुआ है गन डाउन। ओके बेटा, तो देखो देखा जाए तो सभी का मतलब मार देना ही, तबाह कर देना। देखो ये तो कौन सा वर्ड, ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये ठीक है, तो देखिए ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं हो, डिस्ट्रक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रक्ट का मतलब तबाह कर देना, गिरा, बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट कर दी गई, तबाह कर दी गई, गिरा दी गई, ठीक है। एक होता है रूट आउट कर देना, जड़ से उखाड़ देना, वो ये है रूट आउट कह सकते हैं आप। कुछ वर्ड लिख लीजिए मेरे साथ में, रूट आउट या बीप आउट, रूट आउट, वाइप आउट, एनिहिलेट, रूट आउट, बीट, ठीक है, वाइप आउट, एनिहिलेट, ठीक, का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना या समूल नाश कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना,
ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय, ठीक बेटा, तबाह कर देना, समूल नाश कर देना, डिस्ट्रक्ट, गन डाउन को मतलब मार देना, ठीक है, असैसिनेटेड मर्डर। अब आप देखिए यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं मर्डर, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई फेमस पर्सनालिटी की डेथ होगी, जब कोई फेमस व्यक्ति मारा जाएगा, तो उसके लिए एक ही आंसर आएगा, वो है असैसिनेटेड, ठीक है बेटा। क्यों, ऐसा क्यों भैया? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए गन डाउन का मतलब ही मारना होता है, लेकिन यहाँ वॉज लगा है, तो जब वॉज लगा है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक, जो कि यहाँ दी नहीं गई है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब भी मारना होता है, गोली मारना होता है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे ये क्यों नहीं, तो ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ वॉज लगा है। अब वॉज लगा है तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म तो इसमें है नहीं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्ट ये नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, देखो कितना आसान हो गया ना आपके लिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले एलिमिनेट करिए, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे जीएस का पोर्शन कर रहे हो, चाहे इंग्लिश का कर रहे हो, ठीक है, दोनों में एलिमिनेट करिए, चाहे भले ही आपको आता हो। तो ये दो नहीं हो सकते, बचे ये दो, तो मर्डर और असैसिनेटेड। तो मर्डर में देखिए यहाँ पर मर्डर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंदिरा गांधी फेमस व्यक्ति, पीएम थी भारत की, है ना, देश इंडिया की पीएम थी वो, तो वो उन्हें सभी जानते थे ना। तो जब कोई फेमस व्यक्ति मरता है या उसकी राजनीतिक संदर्भ में हत्या की जाती है, पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर, तो फिर वहां पर असैसिनेट आता है, ठीक है बेटा। तो अब जब पेपर पढ़ा, इसलिए कहता हूँ मैं पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। मैं एक दिन बताऊंगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी उसको भी लेके आने वाला हूं। तो न्यूज़पेपर कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ते रहें, ठीक है, तो मैं बताऊंगा पूरा, आपको एक दिन पूरा समझा दूंगा, फिर आप करते रहिए, क्योंकि रोज तो उससे न्यूज़पेपर कराना संभव नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर कराएंगे तो फिर और चीज़ नहीं हो पाएंगी, ठीक है बेटा। चलो, तो यहाँ पर आंसर हो गया असैसिनेट, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, जो क्वेश्चन कुछ दोबारा आ गए तो कोई बात नहीं, जल्दी आप आंसर लगा दीजिए सीधा। जैसे वन ऑफ डिसऑनर क्लर्क हैज बीन, क्या किया गया, हमेशा के लिए जॉब से क्या किया गया, तो जैसा कि आपने पढ़ रखा था, है ना, क्या किया गया हमेशा के लिए उसको, तो डिस्चार्ज कर दिया, हमेशा डिस्चार्ज करते हैं, सस्पेंड कुछ समय के लिए करते हैं, एक्सपेल संगठन से निकालना, डिस्पोज ऑफ आना चाहिए, छुटकारा पाना, वो ऑफ दिया नहीं गया वहां। डोंट मेक बॉडी कॉन्टेक्ट टू स्ट्रेंजर अदरवाइज यू मे कैच, क्या, तो कॉन्टेजियस डिसीज, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आगे देखिए, इफ इट रेन्स, तो इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम, ये हम कर चुके हैं बेटा, ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं, इसे जल्दी कर रहे हैं। इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम, इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट में होगा तो दूसरा फ्यूचर में होगा। उसके बाद देखिए, एवरीवन नोज दैट, क्या जानता है आदमी कि मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। तो मैंने कहा था मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, ये एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, और एक्सेप्शन है इसलिए इनके पहले आर्टिकल ला का प्रयोग नहीं होता है, अकम्प्लिश के साथ प्रपोजिशन इन आता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। चलो अब आगे नया देखते हैं। द हाउस इन विच बर्मन्स लिव आर जनरली के बाद वहां दिख नहीं रहा आपको, तो मैं बता दूं, वहां लिखा है मेड, वहां लिखा हुआ है मेड, ठीक है, मेड ऑफ बम्बूज, ठीक है, मेड ऑफ बम्बूज, ठीक है, ओके। देखिए यहां पर क्या बनाएंगे हम, मेड बनाएंगे, ओके बेटा, मेड ऑफ बम्बूज। जनरली वो डेडस है तो डेडस में लिखेंगे मेड ऑफ बम्बूज। तो मेड ऑफ क्यों आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, एक होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड फ्रॉम, ठीक है। तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ का प्रयोग जब हम करते हैं जब कोई चीज हमें दिखाई पड़ती है जिससे बनी है, अगर वो चीज दिखाई पड़ रही तो मेड ऑफ लगाएंगे, लेकिन जिससे कोई वस्तु बनी है और वो दिखाई ना पड़े तो उसके लिए मेड फ्रॉम लगाते हैं। जैसे अगर हम रिंग की बात करें जो हम पहनते हैं, तो क्या बोलेंगे, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड या मेड फ्रॉम गोल्ड। हाँ बिल्कुल सही, मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मिठाइयों की बात करें तब स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क या मेड फ्रॉम मिल्क, तो निश्चित रूप से क्या बोलेंगे आप, मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि मिठाइयों में दूध दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन बनी तो मिल्क से ही है ना, ठीक है। तो जब कोई चीज जिससे मिलकर बनी हुई है ना, वो दिखाई पड़े तो फिर हम लगाएंगे मेड ऑफ, ठीक, और दिखाई ना पड़े तो मेड फ्रॉम, ओके बेटा। तो अपनी कॉपी में नोट करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद द पुलिस ओपन फायर ऑर्डर टू, किस लिए पुलिस ने ओपन फायर की, डिस्पर्स करने के लिए, डिस्पर्स द क्राउड। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर कर देना। स्कैटर जो वर्ड लिखा हुआ है ये थिंग्स के लिए आता है, वस्तुओं को फैलाना, स्कैटर द थिंग्स, वस्तुओं को फैलाने देना, ठीक है बेटा। चलो डिसॉल्व आपको पता है, रिमूव आप जानते हैं। आगे देखिए, मिस्टर साहा वाज जज्ड बाय द कोर्ट बिकॉज ही वाज फाउंड गिल्टी। तो मिस्टर साहा वाज कन्विक्टेड, इसको सही करेंगे, स्पेलिंग गड़बड़ है, CONVICTED, CONVICTED, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्टेड ठहराया उनको,
बिकॉज इज फाउंड गिल्टी, जब उनको अपराधी पाया गया तो ठीक है वो दोषी माने गए। एक्यूट बने होता है बरी करना, दोष मुक्त कर देना, उसे कहते हैं एक्यूटेड कर देना। तो अगर कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी करता है उसके लिए कहते हैं एक्यूट, ठीक है। ओके, एक बार मुझे और याद आ रहा है कि जब सामूहिक गिरफ्तारी होती है उसके लिए बोलते हैं कोर्ट अरेस्ट, ठीक है। और जब एक साथ बहुत से लोगों को छोड़ा जाता है तो उसके लिए बोलते हैं एमनेस्टी। ये अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा भी गया है। एमनेस्टी होता है सामूहिक क्षमादान, एक, ठीक है, उसे कहते हैं एमनेस्टी। ठीक बेटा, चलो आगे देखो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये गड़बड़ है, मीनिंग सही लिख लीजिए, मैंने लिखाई थी अभी, CONVICTED, कन्विक्टेड, एक्ट बरी करना, पनिश आप जानते हो, ठीक है, पनिशमेंट हो गया, और एब्यूज्ड पता है, गाली देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा आगे लिखा हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो वन ऑफ, जिस कल में बताया था मैंने आपको, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है? मेरे अगर आपने दूसरा वीडियो मेरा नहीं देखा तो आप जरूर देखिए जाके, सेट 2 में वहां समझाया है मैंने कि वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर। तो ये गाना याद कर लो, मैंने कहा था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर। या तो ये गाना याद करो या फिर कंसेप्ट को समझो क्या। ये हो गया प्रपोजिशन, क्या हो गया बेटा? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के जो बाद आता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात कर रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मेरे कई दोस्तों में से एक, ठीक है। अब यहाँ कई दोस्त अगर नहीं होंगे तो एक कैसे निकालेंगे हम? जाहिर सी बात है, तो यहाँ कई दोस्त हमें करने पड़ेंगे। बहुत सारे दोस्त होंगे तब उनमें से एक निकलेगा। अगर हम यहाँ फ्रेंड लिखेंगे तो एक फ्रेंड में से एक कैसे निकलेगा? ठीक है ना। तो मेरे कई दोस्त होंगे, उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या किया गया? अब यहाँ पर क्या लगाएं? कंडीशन है कि करें तो करें क्या, ठीक है। तो आप हैज लगाएं या हैव लगाएं? तो हैज बीन, हैव बीन तो होगा नहीं, बीन तो होनी नहीं है, ठीक है। तो आप लगा देंगे हैज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज फाइन कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, ठीक है बेटा। तो ठीक है, यहाँ पास रखने के सेंस में आ रहा है हैज, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हैज, ठीक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन के अकॉर्डिंग लगा देंगे हैज। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग, वन के अकॉर्डिंग लग जाएगा हैज। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, और कमेंट में अपनी जो भी बातें हैं वो बताते रहें, जैसे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले, मैं कुछ और बेहतर कर सकूँ आपके लिए, अगर आपके मतलब का वीडियो है तो, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए, एवरी स्टूडेंट पास्ड, ठीक है, एवरी स्टूडेंट पास्ड। अगर आप देयर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता। आपको स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट, जब भी ईच और एवरी लगा हो, ध्यान रखिएगा, तो सारे वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर हो जाते हैं। क्या जाते हैं? सिंगुलर। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज। क्या बोलेंगे? हिज एग्जामिनेशन। ही हैज कंपैरेटिवली यहाँ लगा है नॉलेज। क्या लगाया है? नॉलेज। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कल उस दिन समझाया था आपको, अगर मेरे वीडियो लगातार आप देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। और ये सीरीज जो मैंने चालू की, अगर ये पूरी कर ली तो समझ लीजिए बहुत कुछ सीख लिया, ना चाहते हुए पूरी ग्रामर एक बार देख ली, ऐसा मान लीजिए आप। तो ये लिखा हुआ है नॉलेज। अब नॉलेज कैसा नाउन है? तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिटिल का। पहले कुछ दिन पहले बताया था मैंने आपको, फ्यू और लिटिल, ठीक है बेटा। एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल, ठीक है। तो फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये छोटी सी बात आपको पता रहनी चाहिए, जब हम नाउन पढ़ाएंगे तब वो भी और भी क्लियर करेंगे। तो अ लिटिल नॉलेज, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल, ठीक है। फ्यू होगा नहीं, फ्यू को काउंटेबल के लिए आता है, नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, ओके बेटा। और लार्ज नॉलेज और स्मॉल नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक आई हैड रीड बिफोर, ठीक है। आई वॉज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ बुक की बात कर रहा है, ठीक है। और बुक हम जानते हैं नॉन लिविंग होता है, और यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है, तो जब सिलेक्शन और नॉन लिविंग की बात हो तो वहां विच का प्रयोग किया जाता है। ये पहले से आप रेडी रखिए, ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा लगा हो तो बस सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटा। और फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।